तो हेलो गाइस, ये वह स्पेशल वीडियो है जहां पर गाइस मैंने आपको बताया था कि मैं डोरेमोन के लास्ट एपिसोड की आपको स्टोरी बताऊंगा कि आखिर वहां पर हुआ क्या था। तो गाइस दिल से सुनना गाइस, ये स्टोरी पूरी वर्ल्ड की जितनी भी एनिमेशन स्टोरी है सबसे अच्छा गाइस डोरेमोन का एंडिंग हुआ था। अभी गाइस जो आप लोग एपिसोड देख रहे होंगे डोरेमोन के, वो गाइस फिर से बनाए जा रहे हैं। पर गाइस ज़्यादातर कार्टून्स के पहले एक कॉमिक बुक्स आता है और उस कॉमिक बुक का गाइस जो एंड होता है उसी से डिजिटली आपको एनिमेशन करके दिखाया जाता है कार्टून के तौर पर। तो हमारे पास गाइस उस कॉमिक की जो एंडिंग स्टोरी है वो मैं आपको बताऊँगा। बहुत ज़्यादा गाइस इमोशनल ये स्टोरी है, तो आप लोग हेडफोन लगा लेना और गाइस दिल से सुनना गाइस आखिर डोरेमोन की एंडिंग स्टोरी में यानी कि लास्ट एपिसोड में हुआ क्या था। एक दिन क्या होता है गाइस, नोबिता अपने स्कूल से घर आता है। हमेशा की तरह गाइस उसे जियान जो है वो पीटता है और गाइस नोबिता जो है वो अपने घर आता है और वह डोरेमोन के पास जाता है ताकि वह जियान से बदला ले सके। लेकिन गाइस वह डोरेमोन को सब कुछ बताता है पर गाइस डोरेमोन कुछ बोलता नहीं है। फिर हमें देखने को मिलता है कि नोबिता जो है वो डोरेमोन को हिलाता है और गाइस डोरेमोन जो है वो ज़मीन पर गिर पड़ता है। नोबिता डोरेमोन को बहुत उठाने की कोशिश करता है पर डोरेमोन वहाँ पर उठ नहीं रहा होता है। फिर हमें देखने को मिलता है कि नोबिता जो है वो गाइस डोरेमोन के गैजेट निकालता है, एक टाइम टेलीविज़न, और उसे निकालने के बाद गाइस वो डोरेमी को फ़ोन करता है जो कि गाइस डोरेमोन की बहन होती हैं। और गाइस वहाँ पर नोबिता डोरेमी को समझाता है कि देखो ना डोरेमोन को क्या हो चुका है। तब गाइस वहाँ पर डोरेमी बोलती है कि यहाँ पर जो डोरेमोन है उसका जो बैटरी है वो ख़त्म हो चुका है। फिर गाइस वहाँ पर नोबिता के जान में जान आता है और गाइस नोबिता जो है वो डोरेमी की बोलता है कि चलो हम लोग फ्यूचर में जाके डोरेमोन का वो बैटरी ले आते हैं। फिर गाइस डोरेमी बोलती है कि फ्यूचर की जो गवर्नमेंट है उन्होंने सीज कर दिया है कि कोई भी टाइम में उधर उधर नहीं जा सकता है। फिर गाइस वहाँ पर नोबिता जो है वो गाइस फुट फुट कर रोने लगता है, बहुत ज़्यादा गाइस वो इमोशनल हो जाता है। इतना सुनने के बाद गाइस नोबिता जो है वो गाइस उसी दिन एक ठान लेता है कि मैं पढ़ लिख कर एक रोबोटिक इंजीनियर ही बनाऊंगा और मैं डोरेमोन का वो बैटरी खुद बनाऊंगा। इसी तरह गाइस कुछ साल जो है वो गुजर जाते हैं। अब नोबिता और उसके सभी दोस्त बड़े हो चुके होते हैं। नोबिता जो होता है गाइस वो अपने पढ़ाई को पूरा कर लिया होता है। अपने कॉलेज के आखिरी दिन नोबिता जो है वो शिजुका को प्रपोज कर देता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। और गाइस शिजुका जो है वो गाइस हाँ कर देती हैं, क्योंकि गाइस फ्यूचर में हमें यही दिखाया गया है कि जो नोबिता एंड शिजुका है उन दोनों की शादी भी हो जाती है। और गाइस नोबिता का एक बच्चा भी होता है जो कि एक लड़का होता है जिसका नाम नोबिसुके होता है। कुछ ही दिन में गाइस नोबिता और शिजुका की शादी हो जाती है और वो दोनों अपने ज़िंदगी में बहुत खुश होते हैं। शादी के कुछ दिन बाद शाम के वक्त शिजुका नोबिता को कॉफ़ी देने के लिए कमरे में जाती है। तब गाइस नोबिता कुछ रिपेयर कर रहा होता है। तभी नोबिता चिल्लाता है, मैंने कर दिखाया, मैंने कर दिखाया। और गाइस वही वो आखिरी दिन था जहाँ पर नोबिता जो है वो डोरेमोन की बैटरी बना देता है, क्योंकि नोबिता जो है वो गाइस एक साइंटिस्ट बन चुका होता है। फिर हमें देखने को मिलता है कि डोरेमोन जो है वो उठता है और पता है गाइस डोरेमोन उठने के बाद ही क्या बोलता है, वो नोबिता को बोलता है कि क्या तुमने अपना होमवर्क किया। फिर गाइस वहाँ पर नोबिता जो है वो डोरेमोन को समझाता है कि इतने साल ये हुआ, मैंने तुम्हारी बैटरी को बनाया, मैं एक साइंटिस्ट भी बन चुका हूँ। और गाइस नोबिता जो है वो एक बहुत सक्सेसफुल साइंटिस्ट बन जाता है और उसने गाइस डोरेमोन का जो बैटरी है वो बना देता है। इस कहानी के अंत में नोबिता और शिजुका अपनी जॉब पर जाते हैं और डोरेमोन गाइस नोबिता एंड शिजुका के बच्चे यानी कि नोबिसुके को संभालता है। और गाइस नोबिसुके के साथ डोरेमोन खेलता है और जिस तरह से नोबिता को डोरेमोन ने हेल्प किया, अब डोरेमोन नोबिसुके को हेल्प करेगा ताकि वो एक सक्सेसफुल आदमी बन जाए। अब गाइस देखो डोरेमोन में हमें दिखाया गया था कि नोबिता जो है वो हर चीज़ में कमज़ोर है, ना उसे खेलना आता है, ना उसे सिंगर करना आता है, ना उसे लड़ना आता है, कुछ भी करना नहीं आता है। वो हर टाइम 0-0 नंबर लाता था। पर गाइस डोरेमोन के एंड में हमें ये दिखाया जाता है कि नोबिता जो है वो एक बहुत सक्सेसफुल साइंटिस्ट बन जाता है। सभी दोस्तों से वो सबसे इंटेलिजेंट रहता है, सबसे ज़्यादा वो पैसे कमाता है। इस तरह से हमें कुछ दिखाया गया है। यानी कि गाइस इस कहानी से हमें एक सीख तो मिलती है कि गाइस अगर हम किसी काम को अपने दिल से करेंगे तो वो काम गाइस ज़रूर हो जाएगा। हमें गाइस सिर्फ ठान लेना है कि मैं ये करके दिखाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए, और गाइस हम वो काम कर सकते हैं। ये कहानी गाइस कितना ज़्यादा इमोशनल था आपने तो सुना ही गाइस अभी क्या कुछ हुआ। यहाँ पर गाइस नोबिता कहाँ से कहाँ चला गया गाइस, उसको अपना सब कुछ मिल गया, उसे कोई लूज़र भी नहीं बोलता है। वो अपने डोरेमोन दोस्त को भी पा गया, उसे शिजुका मिल गई जो कि नोबिता की बचपन का ही प्यार था, और गाइस उसके एक बच्चा भी है। तो गाइस सब कुछ मिल चुका था गाइस नोबिता को। तो कितना गाइस ये इमोशनल स्टोरी था। अगर गाइस आपको इस तरह से और भी वीडियोस चाहिए तो गाइस कमेंट करके बताना। और गाइस मैं मिलूंगा बहुत जल्द किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।